जहाँ इस वक्त वो चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर को सौगातें दे रहे हैं। देखिए, वो शुरुआत लगातार कंटिन्यूस रही है। पहले एम्स के शुरुआत हुई, उसके बाद में मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, तब भी मेडिकल के फैलाव के लिए किस प्रकार से नए कॉलेज खुले, उसकी स्कीम बनी। मुझे याद है उस वक्त में मैं जब दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब भी हमें 8-9 मेडिकल कॉलेज मिले थे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब नई सरकार आई मोदी जी की और आप स्वास्थ्य मंत्री बने तो आपने पूरी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र के महत्व को समझते हुए उसको आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज एक साथ 15 कॉलेज मिलना बड़ी बात है राजस्थान को। और हमने भी जो 60-40 रेशियो था, राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसके बावजूद हमने मंजूर किया कि हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। रघु शर्मा जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि आप उस पर विचार करेंगे, खाली 3 जिले बच गए हमारे, राजसमंद, प्रतापगढ़, जालोर। वहाँ के लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि जब सब जिलों में बन रहा है तो हमारे यहाँ भी बने कॉलेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सोच आपकी है, आप खुद डॉक्टर हैं और राजस्थान ऐसा राज्य है देश के अंदर जो आज सबसे बड़ा प्रदेश है देश के अंदर, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया देश का। परंतु हमारे यहाँ रेगिस्तान के इलाके, भूभाग बहुत लंबा चौड़ा है, दूरियां बहुत दूर दूर हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं। वहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो होती है, पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हो, सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी खोलना हो, सड़कें बनानी हो, तो कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ऐसे राज्य में केंद्र सरकार को हम बराबर मांग करते रहते हैं कि हमें प्रायोरिटी मिले पहाड़ों की तरह, कि किस प्रकार हम लोग ज़्यादा कॉस्ट खर्च करते हैं तो राज्यों की सीमा होती है। तो हमें भी 90-10 के रेशियो में स्कीम आनी चाहिए हमारी सीएचएस की, चाहे कोई स्कीम हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं, आपने ठीक कहा कि चाहे वो एमबीबीएस सीटें बढ़ाने की बात हो, पीजी की सीटें बढ़ाने की बात हो, चाहे स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की बात हो, लगातार बढ़ती जा रही है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है मेडिकल सेक्टर के अंदर कि हम लोग मजबूती के साथ में सेक्टर को मजबूत कर पाएंगे। और सरकार, हमारी सरकार भी, मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं जिम्मेवारी संभाल रहा था तब हमने पहली बार देश में प्रयोग किया फ्री मेडिसिन का, फ्री टेस्ट का, डायलिसिस हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, सोनोग्राफी हो, ब्लड टेस्ट हो, और बहुत कामयाब रहा। उसके बाद में जब पुनः मौका मिला मुझे, तो हम लोगों ने एक नारा दिया, निरोगी राजस्थान। उसके लिए हमने लॉन्च किया बाकायदा उसको। डॉक्टर देवी शेट्टी आए बेंगलोर से, डॉक्टर शिव सेन आए दिल्ली से, और हमने एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि जैसे WHO की जो भावना है, प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर, कि किस प्रकार हम लोग प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दें कि बीमारी नहीं हो किसी को। और बहुत अच्छे ढंग से हमने स्वास्थ्य मित्र बनाने का प्रयास किया। हर गांव में एक महिला, एक पुरुष, और कैसे पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसी रूप में हमारी तैयारी रही। परंतु दुर्भाग्य से दिसंबर में लॉन्च किया और फरवरी-मार्च के अंदर कोरोना आ गया, बीच के अंदर। तब से आप हम लोग सब एक ही नाव में चल रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा गया है कि अभी तो मानवता को बचाने की दरकार है। इंसानियत का धर्म है, चाहे कोई धर्म, जाति, वर्ग का व्यक्ति हो, वो बचे कैसे। और पूरे विश्व के अंदर और देश के अंदर जो हालात है, वर्तमान पीढ़ी ने 100 साल में सोचा ही नहीं होगा कि हमें ये दिन देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है ये।
हम सबके सामने। इसमें राजनीति तो किसी भी रूप में आनी नहीं चाहिए। और राज्य सरकारें भी अगर कोई आपसे मांग करे या सुझाव दे या कमी बताए तो आपको उसको शिकायत के रूप में नहीं लेना चाहिए कि भाई फीडबैक मिला हम लोगों को, उस रूप में लेना चाहिए। हमारी मंशा रहेगी कि हम पूरी तरह, प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार साल भर में 5-6 बार मुख्यमंत्रियों से इंटरेक्शन किया होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात भी पहुँचाएं। इस बार भी वो कॉन्फिडेंस के साथ में वापिस मैदान में उतरे और लगातार पिछली बार जिस प्रकार उन्होंने लॉकडाउन लगाया था उसका अनुभव हमारे पास में, किस प्रकार मजदूर सड़कों पे आ गए थे, तकलीफ हुई, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, सब कुछ हुआ। वो अनुभव का काम लेकर के इस बार वो कमियां नहीं रहे और एक प्रकार से लॉकडाउन जैसे राज्य सरकार लगा रही है, जो छूट दी है भारत सरकार ने, तो करीब करीब मेरे ख्याल से एक उत्तराखंड को छोड़ के और एक गुजरात को छोड़ के पूरे देश में लॉकडाउन लग गए हैं तरह तरह के। उससे काम नहीं चलेगा। इंटर स्टेट कई प्रॉब्लम्स आती है। अगर केंद्र सरकार अपने स्तर पर बड़ा फैसला करती है पहले की तरह और पहले की कमियों को दूर करते हुए, तो पहले वाली शिकायतें खत्म हो जाएगी और पूरे देश में एक रूपता के साथ में लॉकडाउन लग पाएगा, क्योंकि हालात वास्तव में गंभीर हो चुके हैं। ऑक्सीजन, मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट केंद्र ने लिया हाथ में, दवाइयों का लिया कि भाई हम लोग आराम से डिस्ट्रीब्यूट ढंग से कर सके, बैलेंस रख करके राज्यों में। हमारी मांग भी रही है कि जितने पेशेंट है राज्यों में उसके अनुपात में दवाई मिल जाए, ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हो जाए। पर वो इतनी कमी पड़ रही है कि हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर। आप देख रहे हो रोज टीवी वाले क्या बता रहे हैं, एक तरफ शमशान की सीन, एक तरफ ऑक्सीजन से टैक्सी में भी और एम्बुलेंसेज के अंदर बैठे हुए लोग हैं। तो ये तकलीफ सबके सामने है। और दिल्ली राजधानी है तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों के क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर इस जंग को लड़ें और विजय प्राप्त करें। जैसे पहले फेज में हमने विजय प्राप्त करी थी तो हमें गर्व हुआ और किसी को नहीं मालूम पड़ा कि वास्तव में सेकंड लहर अप्रैल 15 के आसपास भयंकर रूप ले लेगी और इतनी घातक होगी कि तेजी से फैलती है, 2-3-4 दिन में लंग्स में पहुंच जाती है निमोनिया के रूप में। यूथ और बच्चे और महिलाएं ज्यादा इसमें आ रहे सामने और सारी सरकारें लगी हुई है, कोई कमी नहीं रख रही है। महाराष्ट्र में आप देख रहे क्या हुआ, भयंकर। एक तरफ तो आपने हम सबसे आह्वान किया वैक्सीनेशन के लिए और हमने भी आपके आह्वान को स्वीकार करके उसी स्पीड से हम लोगों ने कन्विंस किया लोगों को वैक्सीनेशन के लिए। और मुझे कहते घर है कि राजस्थान टॉप पे आया था उस वक्त में, महाराष्ट्र राजस्थान बराबर थे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बड़ा वो जो माहौल ऐसा बन गया था कोविड का और वो जो संख्या आ रही थी संक्रमितों की। तो आप बताइए कि 5,81,000 पर डे पे पहुंच गए थे हम लोग आपके आह्वान पर। उसी रूप में हमने बहुत शानदार तरीके से काम किया वैक्सीनेशन का। वैक्सीन कम आने लग गई तो हमने इतना भी किया आप लोगों को, उसको भी हमारे कुछ साथियों ने शिकायत माना है। शिकायत नहीं होती है भाई, कल से केंद्र बंद हो जाएंगे तो ये आपकी मजबूरी है, जितना मिलेगा जितना अवेलेबल होगा वो तो आप दे पाएंगे। तो खाली हमें तो इतना ही मिले भाई कि नहीं, हमें मालूम है ये कई राज्यों से 8-10 राज्यों से शिकायत आ गई थी, उड़ीसा से 700 केंद्र बंद हो गए थे। मजबूरी आपकी है, वो मजबूरी शेयर होनी चाहिए देश के सामने। पूरा देश आपके साथ सहयोग करेगा आपको। पर अगर ये खबर आएगी साहब नहीं कोई कमी नहीं है, हम सप्लाई कर रहे हैं, तो लोगों को लगता भाई कमी तो है। इस प्रकार की कई बार बात आ जाती है। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है जो और बढ़ गई है, बढ़ तो गई है, पर आप क्या करो,
ये कोरोना ऐसा आ गया है, ये कोई आपको हमको पूछेगा आता नहीं है कि जो घातक है। पहले हमारे सारे ऑक्सीजन बेड खाली पड़े रहे थे, अधिकांश वेंटिलेटर काम आए नहीं थे, 5% मुश्किल से आए होंगे। आपने और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सीएम ने क्या कुछ कहा उसके